हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? जी जी, मैं अम्मा को बता देती हूँ। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सब्र करो। अम्मा चाय नाश्ता कर लीजिए। चंदापा, इससे कह दे कि मेरे सामने मत आया करे और ना ही मेरे घर के कामों को हाथ लगाइए। क्यों? क्या ये घर अब मेरा नहीं है? नहीं है तुम्हारा ये घर। चली जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा मेरे कमरे में तुमने कदम भी रखा तो। सुना नहीं तुमने? जाओ। सुन लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन कर रहे, मेरे ससुराल वालों की बात पे क्यों यकीन कर रहे? जैसे हम तुम्हें जानते नहीं। अरे तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तुम्हारी बात पे यकीन करने का सवाल ही नहीं पैदा। बहस मत करो, एक दफा कह दिया ना, जाओ यहाँ से, दफा हो। ठीक है, मैं बोझ बन गई हूँ ना आप पे, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। सुना तुमने? तुम्हें उस घर में जाकर उनके पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी। माफी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और माफी तो मैं तब मांगूंगी ना जब मैं उनके घर जाऊंगी। और वैसे भी अब उनका बेटा मुझे तलाक देगा, जिसकी मुझे अब कोई परवाह नहीं है। अरे माफ कर, पकड़ो से। जहाँ आ रहा, मुझे तो भैया तुम्हारी इस लड़की से खौफ आने लगा। और हाँ, एक बात और लिख के रख लो, इसने जान के अपने घर में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि तला इसे तलाक दे दे। चंदापा, तलहा तो इसे तलाक देगा ही, लेकिन मैं भी इसे जहर देकर मार डालूंगी। बता दीजिएगा इसे। अम्मी मेरी बात तो सुन ले, तला भाई का फोन आया था, वो आज घर आ रहे हैं। बस आ गई कयामत आज ही। कोई कयामत नहीं आएगी, मेरी बात मानो, उससे तुम भी माफी मांगो और उस रवाब की बच्ची से भी कहो माफी मांगे, शायद माफ कर दे। इसने जितनी बुरी बुरी बातें की है, आपका क्या ख्याल है वो माफ कर देगा? शायद, देखो ना, उसके दिल में गुंजाइश है, इसीलिए तो आ रहा है। और मेरा ख्याल है तला भाई ताजियत के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आप ही के बारे में कोई बात नहीं की कि वो कहाँ हैं और कैसी हैं। बस अल्लाह का शुक्र अदा करो और रोना धोना हल्का मत हो। देखो, आने वाले तूफान पे तुम बंद नहीं बांध सकती हो, जो होना है वो तो होगा। कुछ खाइए अम्मी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जो होना है वो होता रहे। जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं यार। बस तुम मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम मेरे रहने का इंतजाम कर सको। रुबाब, तुम बहुत बड़ा कदम उठा रही हो। प्लीज, ये दुनिया वो समंदर है जिसमें बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं। तो फिर ये समझो सारा कि मैं इस समंदर में कूदने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें ये बताना कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं दोगी। प्लीज, कोई तो ऐसी जगह हो, कोई ऐसी जगह, कोई हॉस्टल जहां मैं रह सकूं। जी जी आइए तला भाई, बैठिए ना। जोहा, मुझे अंकल का बहुत अफसोस है। हम बहुत अकेले हो गए हैं भाई। क्यों कह रही हो तुम ऐसा? तुम अकेली नहीं हुई हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरा तुम्हारा बहन भाई का रिश्ता है, यही बनाया है ना। तो फिर कैसे टूट सकता है? हाँ? आप बहुत अच्छे हैं। आप बैठे, मैं मम्मी को बुला कर लाती हूँ।
अम्मी, तला भाई आ गए हैं। चंदापा, आप चली जाए। मेरे में तो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। आप उसे कह दें अगर तलाक देनी है तो दे दे। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। यार, अकल के नाखून लो, अपनी से एक कोशिश तो करके देखो। देखो, अपनी बेटी रबाब की बुराइयों का इतराफ करो और माफी मांग लो तुम। क्या पता तुम्हारी खातिर वो। हाँ अम्मी, आप एक बार बात तो करके देखें। वैसे भी जो होना है वो तो हो ही जाएगा। ठीक है चंदापा, आप लोग जाएं, मैं आती हूँ भी। बहुत अच्छे। चलो बेटा उठो। यही बैठा है? जी। अच्छा चलो। खाला अफसोस तो इस बात का है कि मैं यहाँ पर नहीं। अरे बेटा, तुम यहाँ होते भी तो क्या सिद्दीकी की मौत को रोक लेते? उसे तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बस अल्लाह बहाना बना देता है। लेकिन बेटा, हमारी अल्लाह से दुआ है कि हम किसी की मौत का बहाना ना बने। जैसे उस दिन जुबैदा बेगम रबाब को यहाँ फेंक गई थी। अगर ना फेंकते तो शायद सिद्दीकी। लेकिन उनका भी कसूर नहीं था। हमारी लड़की अपने माँ बाप की मौत के दर्द पर थी। हम किसी को इल्जाम नहीं देते। नहीं खाला, हमें किसी को इल्जाम नहीं देना चाहिए। सही। तलहा, बेटा तुम हमें माफ कर दो। हमें पता है कि हमारी बेटी इस काबिल नहीं थी कि तुम जैसे। नहीं, आज कैसी बातें कर रही है? ठीक कह रही हूँ मैं, लेकिन बेटा तुमसे एक गुजारिश है। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे सर से साइबान उठ गया है। ऐसे में बेटी की तलाक का पहाड़ नहीं उठा सकती। बेटा तुम उसे तलाक ना दो। वो तुमसे और तुम्हारी अम्मी से माफी मांगेगी हाथ जोड़कर। मैं जानती हूँ तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। ज़ोहर, बुला के लाओ बहन को। तला, बेटा हमें पता है कि वो ऐसी ही है। रबाब, माफी मांगो तलहा से। नहीं आंटी, सुने तो। रबाब, मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? माफी मांगो तलहा से। जैसी घिनौनी हरकत तुमने की है। क्यों माफी मांगू मैं? जबान मत चलाओ, माफी मांगो, बल्कि पांव पकड़ के माफी मांगो। नहीं खाला, आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने। तलहा तुम चुप रहो बेटा। चलो रबाब, माफी मांगो। किस बात की माफी मांगू मैं? इन्हीं हरकतों की माफी। आप लोग किस बात की माफी मांगने को कह रहे हैं इसे? इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मेरी बीवी है और मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। इसे ऐसी कोई हरकत नहीं की है, ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। तलहा, तुम्हारी तो माँ और बहन। खाला इल्जाम लगाया था इस पर, झूठ बोला था लीजा ने। प्लीज आप लोग मेरे सामने मेरी बीवी को कुछ नहीं कह सकते। ये राइट मैंने किसी को नहीं दिया है। ये मेरी बीवी है और
बड़ा ट्रस्ट है इस पर। अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने आए हैं, उसे अपने घर ले जाने आए हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी अम्मी ने तो कहा है कि ये उस घर में कदम ना रखे। गलत कहा था उन्होंने। कोई किसी को उसके घर से बेदखल कैसे कर सकता है? और अब आपका घर है। चलो रबा, अपना सामान पैक करो और अपने घर चलो। अपने घर। आयान, मैं बहुत दिनों से तुम्हें परेशानी में देख रही हूँ। तुम मामा और भाई के आगे झूठ बोल सकती हो, लेकिन जो कुछ मैं देख रही और फील कर रही हूँ तुम उसे झुठला नहीं सकते। ये गलत बात है। तुम रबाब के साथ साथ मुझ पे भी इल्जाम लगा रही हो। हाँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम्हें अचानक फोन कॉल्स आते हैं, तुम परेशान हो जाते हो और फिर बहाना बनाकर कहीं ना कहीं चले जाते हो, और फिर उसी रात घर के किसी कोने में तुम रबाब के साथ सरगोशियां करते नजर आते। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया है तुम्हें कि मुझे सुहेल फोन करता है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अगर तुम इतनी सच्चे हो तो तुम अपने सारे कॉल्स क्यों डिलीट कर देते हो? लेकिन उस दिन जब रबाब चली गई और उसके बाद जो उसकी कॉल आई वो तुम डिलीट करना भूल गए। भूला नहीं था मैं। उसने उस रात गुस्से में फोन किया था, ये बताने के लिए मुझे कि उसके वालिद हॉस्पिटल में हैं और उनकी इस हालत के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है और तुम क्यों उससे बात करती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर रबाब इस घर में आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आ रही है, और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो कहाँ रहोगी तुम? कहाँ रहोगी? हाँ? अरे कहाँ रहोगी तुम? मैं अभी अफोर्ड नहीं करता हूँ, हमारा और ठिकाना कोई नहीं है। लेकिन मेरे पास ठिकाना है, मेरा फेज 2 वाला घर, मैं वहीं रहूंगी। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मामा के बारे में सोचो। वो अकेली कैसे रहेंगी इस घर में? नहीं, मामा अकेली नहीं रहेंगी, रबाब जो आ रही है इस घर में। ओहो, अच्छा भाई, जैसे तुम्हारा जी चाहे। मैं तो थक गया हूँ तुम्हें समझा कर। खुश? आप मुझे क्यों ले आए तरह? इतना अच्छा बहाना था आपके पास, छोड़ सकते थे आप मुझे वहाँ। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं आने दे सकता। इनफैक्ट मैं तो किसी भी औरत की किरदार कशी पसंद नहीं करता, और फिर तुम पर इल्जाम मेरे ही घर पर लगा है, जो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुम पर को आंच नहीं आने दूंगा, इसलिए नहीं कि तुम मुझे पसंद हो या मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए कि तुम्हारे घर वालों को कोई और दुख नहीं देना चाहता। जब मुझसे ही हमदर्दी नहीं तो घर वालों से हमदर्दी कैसी? मैंने तुम्हें पसंद किया, तुमसे शादी की, ये मेरी चॉइस थी। तुम मुझसे अलग रहना चाहती हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारे घर वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो बहुत अच्छा फैसला किया, तुम्हें खुशी खुशी इज्जत के साथ रुखसत किया था। मैं जानता हूं कि सदीकी अंकल तुम्हारे सदमे में चले गए, उसके लिए मैं मामा को और किसी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा।
हमें किसी को दुख देने का कोई हक नहीं। और यार इतना दुख के किसी की जान ही चली जाए। क्या चाहती हो आपके आप जहां रहा आंटी भी? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? और वैसे भी जो कयामत आनी थी वो आ चुकी है। अब किसी की आस बंधाकर आस तोड़ना क्या ये अच्छी बात होगी? मैं उनकी आस नहीं तोड़ना चाहता। मेरा खुद से वादा था कि मैं ऊपर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा। मेरा ख्याल है कि इससे उन्हें इतना रंज भी नहीं होगा और वो मुझे गलत भी नहीं समझेंगे। मामा, रबाब के इस घर में आने से पहले मैं ये घर छोड़ देना चाहती हूँ। तुम सुन रही हो ये क्या कह रही है? मुझे फेस 2 वाले बंगले की चाबी चाहिए। बेटा देखो, जो कुछ तुम करने लगी हो, तुम इस पे पछताओगी तो नहीं? जी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए? जी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बंगले की हालत ऐसी नहीं है कि तुम मुंह उठाकर वहां जाकर रहना शुरू कर दोगी। मामा, रुबाब इस घर में नहीं आएगी, वरना मैं तलहा को ये नहीं कह सकती कि वो रबाब से अलहदा हो जाए, जिस तरह मैं ये नहीं कह सकती कि तुम अयान से अलग हो जाओ। मैंने कहा ना, फेस 2 का बंगला तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन इस वक्त वहां जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। मामा प्लीज। अरे क्या कर रही हो तुम? इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? पागल हो? अयान, तुम इस घर के मामले में नहीं बोलोगे। और मामा, शी इज नॉट कमिंग इन दिस हाउस। लीजा, लीजा जानू। ओहो आंटी, मैं तो इसको समझा समझा के थक गया हूं। आई डोंट नो, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा ही इमोशनल है ये। वैसे अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक मशवरा दूं मैं आपको। बेटा वैसे आपके मशवरे की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप फरमाइए, जो कहना चाहते हैं कहिए। अंकल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। ये हमारे घर का जाती मामला है और इसमें आपको बोलने का हक नहीं है। प्लीज 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 डोंट टेक मी रॉन्ग। हाँ, आप बिल्कुल मेरे वालिद की तरह हैं। लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। देखिए आंटी, अगर आप समझती हैं कि ये बंगलो लीजा का है तो आपको उसे ये बंगलो दे देना चाहिए। अब ये अलग बात है कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है, लेकिन व्हाट आई फील कि उसके यहाँ रहने से रबाब और तलहा भाई की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सो उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब रबाब को रखना है या नहीं रखना, ये तलहा भाई का जाती मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लीजा को इस सारी सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आयान जी, तुम लीजा को भी ये समझा देना। जी क्या? कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूंगी। समझे? बॉस, क्यों नहीं? ठीक ठीक। और बेटा एक और बात, देखो इस घर के 3 फर्द हैं। जी जी। जुबैदा है, तलहा है और लीजा है। अब इन तीनों के मामले में दखल अंदाजी का तो मुझे पूरा पूरा हक है। अब ये क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है? चाहिए आप चाहिए जी। कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे।
चंदाबा, कैसा हीरे जैसा लड़का मिला था हमें, लेकिन इस लड़की ने उसकी कदर नहीं की। अरे दुनिया जहान की लड़कियां अफसाने कहानियां पढ़ती हैं, लेकिन इसके दिमाग में पता नहीं कौन सा फतूर है, मेरी समझ में नहीं आता। भी तुम्हारी समझ में खाक आएगा। सच्ची बात यह है जहारा कि इस लड़की की शादी ऐसे लड़के से होती जो उठते बैठते से जूते मारा करता, सारा खन्नास दिमाग से निकाल देता। आप ही ने तलहा भाई के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने कहा अगर अम्मी को पता चल गया तो वो खड़े खड़े घर से निकाल देंगी। इसके बाद गई आप ही। जहारा देखो, तुम्हें उस बदतहजीब लड़की के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो किस्मत में लिखा था वो पूरा हो गया, और उनका अपना ही तो फैसला था। तुम क्यों रो रो के हलकान होती हो उस बदतहजीब के लिए? ये आप पर्ची बनवा लीजिए। अच्छा, आप डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें रूम में भेज दीजिएगा, ठीक है? है? किस चीज की आवाज है ये? मेरा फोन बज रहा है। चलो 2 घूंट पानी पियो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आप जोहा? जी, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर सरमत बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? आई एम फाइन। आपकी वालिदा की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत बड़ी मुश्किलों से संभली है। अच्छा अच्छा, चले शुक्र। बेहतर है कि आप उनका चेकअप करवा लें, स्पेशली हार्ट का। क्या बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब? आपको लगता है कि अम्मी का दिलों की जांच पड़ताल बहुत जरूरी है, और मेरा ख्याल है कभी कभी ये होती रहनी चाहिए। जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर टेस्ट हो जाएं और इत्मीनान हो जाए तो क्या हर्ज है? जरूर डॉक्टर साहब। अब तो हमारे पास अम्मी के अलावा कोई नहीं है। आप मुझे बता दें मैं कब लाऊं अम्मी को? ऐसा कीजिए, कल सुबह 11 बजे आ जाएं आप। मैं इंतजार करूंगा आपका। जी, खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज। अपनी बीवी को बोले कि अपने कमरे तक महदूद रहा करे। शट अप। उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा। तुमने अगर पाबंदियां लगानी है तो अपने शौहर पर लगाओ। वो खुद चलकर उसके पास गया था, और ये रबाब का अपना घर है। वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी बैठ सकती है, तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। भाई आप उसकी साइड ले रहे हैं? For God's sake, लीजा, वो मेरी बीवी है। मैं उसकी साइड नहीं लूंगा तो क्या मोहल्ले वालों की लूंगा? तो मैं भी तो आपकी बहन हूं। तो मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब ऐसी कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई! तलहा, थैंक यू सो मच। वो मैंने सोचा कि मैं आपके कपड़े अलमारी में रख दूं। थैंक यू, मैं खुद ही कर लूंगा।
बड़ी ठीक हूं मैं, नहीं मरती। मरना होता तो उसी दिन मर जाती। सिद्दीकी छोड़ कर गए थे मुझे। अम्मी प्लीज। जहारा, आप तो होश के नाखून ले लो। टेस्ट करवाने में हर्ज ही क्या है? बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। अरे नहीं चंदापा, मुझे खौफ आने लगा है अस्पतालों से। खुदा मौत दे तो घर में दे दे बस। आप यकीन करें, खौफ के मारे मेरा दिल हलक में आ रहा है। सुबैदा बेगम नहीं टिकने देंगी रबाब को, और उसकी नंद। अम्मी, आपने फिर से आप ही के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तलहा भाई आप ही के साथ जाते नहीं होने देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है भी जैसे तुम बात को रबड़ की तरह खींचती चली जा रही हो। और ये जो तुम्हारे आंसू है ना, बिल्कुल बेकार है। इनसे कुछ होने वाला नहीं। जो किस्मत में लिखा था वो पूरा हो गया, और फैसला भी तो उनका अपना था। और जो तुम कह रही हो ना कि दिल जो है वो हलक में आ जाता है, ऐसा ना हो कि हथेले पे आ जाए। रो रो के हलकान मत हुआ करो उस बदतमीज के लिए। और नहीं तो क्या, आप बस आप ही के बारे में सोचती हैं, मेरे बारे में आप नहीं सोचती। अम्मी, आपके सिवा अब हमारा कौन है? अगर आपको कुछ हो गया तो क्या आपने सिर्फ अब्बू और आप ही के बारे में जीने का सोचा था? मेरी आपको कोई परवाह नहीं। आप टेस्ट करा लेना अम्मी। अच्छा अच्छा अच्छा, चल करा लूंगी। ले चलना मुझे सुबह अस्पताल, ठीक है? हाँ ले चल। आप लोग किस बात की माफी मांगने को कह रहे हैं इसे? इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मेरी बीवी है और मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। इसे ऐसी कोई हरकत नहीं की है, ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। तलहा, तुम्हारी तो माँ और बहन। खाला इल्जाम लगाया था इस पर। झूठ बोला था लीजा ने। उसकी साइड ले रहे हैं? For God's sake, लीजा, वो मेरी बीवी है। मैं उसकी साइड नहीं लूंगा तो क्या मोहल्ले वालों की लूंगा? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, सुना तुमने? मैंने बांधे तितली के रंगों जैसे कुछ ख्वाब। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं आने दे सकता। कुछ ख्वाब थे मेरे।
बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना हम लोग तो अपने मसलों में इतने घिरे रहते हैं, हम लोग अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। नहीं आंटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साल 6 महीने में एक दफा चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमारी हो तो इब्तिदा में पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, अम्मा तो आज भी नहीं आ रही थी, मैंने जबरदस्ती लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया। चलें बेटा। अरे नहीं नहीं, मैंने चाय मंगवाई है, वो पी के जाइएगा। नहीं बेटा, खामखा तकल्लुफ किया तुमने। ये हॉस्पिटल है, यहाँ भला चाय पीने का क्या? तो घर हो तो और बात है। आप मेरे घर आएंगी? नहीं, मैंने मिसाल दी थी। मगर मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ, चाय के लिए नहीं, डिनर के लिए। नहीं, आपने इतना कुछ किया यही बहुत है। हेलो, चंदा आपा का फोन है। सुन लो बेटा। एक्सक्यूज मी। हेलो आंटी, जोहा के अलावा भी आपके कोई बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटियां मेरी। बड़ी का नाम रबाब है, वो शादीशुदा है, और छोटी ये जोहा। और जोहा कहीं? नहीं, अभी नहीं। बस खुदा से दुआ है कि जितनी जल्दी हो सके ये फर्ज पूरा हो जाए। आंटी, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मेरी एक बड़ी बहन है, उनको भी आपसे मिलवाना चाहता हूँ। और ये टेस्ट रिपोर्ट्स ये मैं खुद ले आऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जरूर आओ। चलें बेटा? जी। अच्छा ये बताएं, अम्मा की रिपोर्ट्स लेने कब आऊं? उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आंटी से बात कर ली है, रिपोर्ट्स मैं खुद ले आऊं। हाँ बेटा, जरूर आना, तुम्हारा अपना ही घर है। और अगर तुम्हें वक्त ना मिले तो फोन कर देना, जोहा आ जाएगी रिपोर्ट्स लेने। हाँ जी आंटी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। वो अम्मा, आपने उन्हें रिपोर्ट्स के लिए घर पे क्यों बुला लिया? मैंने कब बुलाया था? मैंने तो मना किया। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट घर देकर आने की जरूरत नहीं है, फोन कर दीजिएगा, जोहा आकर ले जाएगी। फिर भी कहने लगे कि नहीं, मैं लेकर आ जाऊंगा। अम्मा, अभी जहाँ बेरी होगी वहाँ पत्थर तो आएंगे। लड़का तो खुद तुम्हारे घर आ रहा है, वो भी डॉक्टर लड़का। क्यों, मेरी टांगे टूट गई हैं क्या जो डॉक्टर आ रहा है? पता नहीं तुमने इतनी जिंदगी कैसे गुजार दी, वो भी लड़कियों की माँ होके। उसने हमारी जोहा को देखा, पसंद कर लिया। अच्छा, ये जो तुम्हें बुलवाया गया था अस्पताल, उसे क्या फिक्र थी तुम्हारे टेस्टों की भला? और अब तो वो खुद घर आ रहा है तो तुम ये बातें कर रही हो। अरे चंदा आपा, वाकई ये ख्याल तो मेरे जहन में आया ही नहीं। हाँ, वो अपनी बहन को भी साथ लाने को कह रहा था। है? लो भैया, तो बात पक्की समझो। जहाँ आ रहा पता नहीं, लड़कियों की माएँ जो होती है ना, तो वो तो दरवाजा बजने पे इस्तकबाल के लिए उठ के खड़ी हो जाती, चाहे वो दरवाजा जो है वो हवा से ही बजा हो। चंदापा, अल्लाह करे जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो। लड़का पढ़ा लिखा है और शक्ल से ही अच्छे भले खानदान का लगता है। अब मेरी समझ में आया कि वो मेरी जोहा को बार बार मुस्कुरा कर क्यों देख रहा था। काश सिद्दीकी जिंदा होते। बस अब इस गुस्से को खत्म करो, सबके साथ यही होता है। और सुनो, इतनी देर से छालिया तंबाकू खा रही हूँ, मिठाई नहीं मंगवा सकती हो तो पान तो मंगवा दो।
अभी मंगवा के देती हूँ चंदा। खाली पड़ा है कमबख्त। अभी मंगवा के देती हूँ। सब्जी बना लो। मुझे पता चल गया है वो कहाँ रहता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। भाई ये तो बहुत ही खुशी खबर है। मैं भी आते हुए यही सोच रहा था कि कितनी अजीब बात है, मैं आपको जानता भी नहीं और आप मेरे लिए फर्श साबित हो रहे हैं। नहीं अजीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। ओके, वो शादी कर चुका है। माय गॉड, किससे की शादी उसमें? सॉरी अजीम साहब, मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकूंगा। आप मुझे मिला दे तो मैं खुद। सॉरी, ऐसा भी नहीं हो सकेगा फौरन। ये तो बता दे वो कहाँ है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि जिस तरह उसने मोना की जिंदगी खराब की, बर्बाद की, इस तरह वो किसी और लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करे? नहीं 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 नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहूंगा। इसीलिए तो मैं उनसे मिलके जुनैद की असलियत उनको बताना चाह रहा हूँ। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं खुद ही संभाल लूंगा। पहुंच जाओ। अरे कब से वहाँ लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ? एक्चुअली मेरे दोस्त हैं तो मुलाकात हो गई इनसे। मैं सोचा तुम्हारे आने से पहले 10 मिनट जरा गपशप लगा लूं। बैठो। ये मेरी बिजनेस पार्टनर है मिसेस वकार। वालेकुम अस्सलाम। वैसे बड़ी अजीब बात है, मैं बाजवा के सारे दोस्तों से मिली हूँ लेकिन आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी। नहीं, ये एक्चुअली बाहर होते हैं, अभी आए हैं कुछ रोज पहले, तो मुझे कॉल किया इन्होंने, तो मीटिंग थी, मैंने यहीं पे बुला लिया। मैंने कहा आप भी आ जाइए, जरा गप लगा लेंगे। तुम लो ना कुछ चाय कॉफी, बैठो। अरे नहीं भाई, मीटिंग शुरू करनी है, चलो। और वैसे भी बहुत जरूरी बात करनी है लीजा और आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, नाइस मीटिंग यू जी। सेम हियर। मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? वही हुआ जिसकी मुझे तवक्को थी। जुनैद ने दोबारा शादी की। हेलो अंकल, जुनैद का कुछ पता चला? हाँ बेटा, पता तो चला है। बस मैं आ रही हूँ अंकल। नहीं 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 नहीं, हमें अभी ये नहीं पता चला कि हमें मिल सकता है या नहीं। तुम एक काम करो बेटा, तुम 6 बजे नेशनल सेलिंग सेंटर के कॉफी शॉप में आ जाओ, मैं भी वहां पहुंच जाता हूँ। 4 घंटे बाद? अंकल अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। 4 घंटे तक कैसे? बेटा बेटा जस्ट रिलैक्स, अभी मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ और 6 बजे से पहले फारिग नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है अंकल, मैं आ जाऊंगी। ओके बेटा, ओके बाय। आग लगा दूंगी इन सारे नावलों को। इन्हें पढ़ पढ़ कर ही तेरा दिमाग खराब हुआ है। इन अफसानों और नावलों का कोई हीरो तुझे बयाने नहीं आएगा, समझी तू? फेंक इसे। तुम जैसी औरतें जब गली मोहल्ले से निकलकर महलों में आती हो तो अपनी औकात भूल जाती हो। लीजा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम तला भाई का सामना किस मुंह से करती होगी। अपने प्यार करने वाले शौहरों को धोखा देती हो और तुम ही जैसी औरतें दूसरी औरतों का घर तबाह करती हो। जिस घर से तुम धक्के मारकर निकाली गई हो उसी घर में वापस आ गई हो। वाह लीजा, तुम्हें गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ। एक लफ्ज और मत कहना। मैं जानती हूँ तुम इस घर में मुझे निकालने के लिए आई हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तला भाई को भड़का रही हो मेरे खिलाफ।
तुम याद रखना एक बात, मैं इस घर से निकल तो जाऊंगी लेकिन तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने दूंगी, समझी? हाँ, अरे जानी, तुम्हें बताया तो है कि एक जरूरी काम था इसलिए। अच्छा आ जाता हूँ, आई नो यू मिस मी। अच्छा सुनो, वो आंटी से बात कर लेना, अगर उन्होंने शिफ्ट करना है तो जल्दी हो जाए। अच्छा वो सोहेल से मिलने आया हूँ, उसी का फोन आ रहा है बीच में, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके, लव यू, बाय बाय। कुछ